बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सर इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो जी, जेएसटी के सिलेबस में आपके पास एक चैप्टर है सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, और उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ कैलकुलेशन से लाइक मोलरिटी एंड मोलालिटी, ठीक है। सो इनकी कैलकुलेशंस भी हम करेंगे। सो पूरे चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्या याद रखोगे? मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको ये। और मैं कोशिश करूँगा कि इतना डीपली एक्सप्लेन ना करूँ, बस जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं टॉपिक से वही आपको बताता जाऊँ। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अब आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर कमेंट और लाइक मांगने आया है। सो मैं कमेंट और लाइक मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, मोटिवेशन चाहिए होती है। सो बाय द वे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस, लेकिन इसमें सस्पेंशन भी है, वो भी आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सो जी सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एमसीक्यूज़ के हवाले से जो पॉइंट्स है बस वही आपको बताता जाऊँगा मैं, ठीक है, और कुछ नहीं बताऊँगा। सॉल्यूशन कोई आपसे पूछे इसकी डेफिनेशन, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं, एक होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। अब ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या भला है? सो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है सॉल्यूशन को, कि बेसिकली सॉल्यूशन आपका क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, और वो मिक्सचर कौन सा होता है? होमोजीनियस होता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो फेज़ होता है, ठीक है, वो सिंगल फेज़ होता है, ठीक है। मतलब कि एक शक्ल बन जाती है। लेट सपोज आप चीनी चीनी शक्कर जो है मिला रहे हैं किसमें? पानी में। सो उसका जो फेज़ होता है बनने के बाद सॉल्यूशन का, वो एक जैसा होता है, ठीक है। सो जो सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट करता है ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। जितने भी मैटर के स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें हमारे पास ये सॉल्यूशन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। सॉलिड सॉल्यूशन का मिसाल आपसे पूछें तो सॉलिड सॉल्यूशन का मिसाल क्या है? ब्रास, ठीक है। ब्रास ये बेसिकली जिंक इसमें डिजोल्व होता है कॉपर में, ठीक है जी। लिक्विड सॉल्यूशन का मिसाल क्या है? शुगर इनटू वाटर, मतलब चीनी पानी में। गैसियस सॉल्यूशन का हमारे पास एग्जांपल क्या है? एयर, ठीक है, जो जिससे हम ब्रीथ करते हैं। एयर जो है ना बनी होती है डिफरेंट गैसेस से, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है, ये आप याद रखें। सो जी आपसे टेस्ट में पूछ सकते हैं कि aqueous सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? aqueous, ठीक है। सो aqueous सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? जो aqueous सॉल्यूशन होती है उसमें क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट जब हम डिज़ोल्व करते हैं किस में? वाटर में, पानी में, उसको हम क्या बोलते हैं? aqueous सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पर ये कहना का है कि वाटर जो है ना ये किसका काम करता है? सॉल्वेंट का। जब वाटर सॉल्वेंट हो, ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? aqueous सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ कि एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा हमारे पास क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सो नोट करें, लेट सपोज मैंने चीनी को, लेट सपोज ये चीनी है, ठीक है, मैंने चीनी को डाला किस में? पानी में। अब ये जो चीनी है कम है ना अमाउंट में सॉल्यूशन में, ठीक है। सो जो मतलब कि सब्सटेंस कम अमाउंट में होगा सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। बाकी ये वाटर ज़्यादा है ना, वाटर क्या बन गया? सॉल्वेंट, ठीक है। सो ये आप चीज़ें नोट करते जाएं। सो बेसिकली वर्ड aqueous का मतलब ही होता है पानी, ठीक है। इसके मिसाल हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से मिसाल आप ले सकते हैं कि ये जो शुगर, साल्ट या जो एसिड हम डालते हैं पानी में, ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल है? aqueous सॉल्यूशन के, ठीक है। और aqueous सॉल्यूशन में जो वाटर H2O होता है, ठीक है, वो किसका काम करता है? सॉल्वेंट का। बस यही बातें MCQs के लिए नोट करें, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। सो ये चीज़ें आप नोट करें, ठीक है। सो यहाँ पर ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया? सॉल्यूशन आपका बन गया जिसका सिंगल फेज है, ठीक है। सो ये हमारे पास होती है सॉल्यूशन। सो सॉल्यूट बेसिकली क्या होता है? सॉल्यूट
वेरी सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने समझा भी दिया है वर्बली। सॉल्यूट क्या होता है, ये सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है, हिस्सा होता है जो कि हमेशा सिमिलर अमाउंट में, छोटी मिकदार में होता है, ठीक है। सॉल्यूशन में उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। शुगर इन वाटर, मतलब चीनी पानी में डालें तो चीनी क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट समझाना है आपको और कुछ नहीं। अच्छा जी, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करे और ज़्यादा अमाउंट में हो सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो सॉल्वेंट है मोस्टली ये क्या होते हैं, जनरली आमतौर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉलिड में भी हो सकते हैं, ठीक है जी। सो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि डिज़ोल्व करे किसको, सॉल्यूट को, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर जो है ना मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है आपका, और ये बहुत सारे सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व कर सकता है, इसीलिए वाटर, पानी को क्या कहा गया है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है, ठीक है। सो ये चीज़ें आप नोट करें। उसके बाद जी यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो इसका थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट बस नोट करें कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट की, ठीक है, डैट कैन बी डिजोल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब कि ज़्यादा जो अमाउंट होती है सॉल्यूट की, जितनी वो डिजोल्व हो सकती है एक खास टेम्परेचर पर, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसमें जो है ना हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा, मतलब कि सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें जो है ना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को जो है ना डिज़ोल्व करें, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज़्यादा, सॉल्वेंट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है डिज़ोल्व करने की सॉल्यूट को, उससे भी ज़्यादा, मतलब कि हम क्या करते हैं कि डिज़ोल्व कराने की कोशिश करते हैं सॉल्यूट को, वो होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा याद रखें, ये जो हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके पास हाई कंसनट्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होती है इसके पास लो कंसंट्रेशन होती है, मिकदार होती है देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये पॉइंट्स एमसीक्यू उसके लिहाज से नोट करते जाएं। और जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है उसमें जो ना मोर कंसंट्रेशन होती है देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा, ठीक है। सो ये चीज़ें आप नोट करते जाएँ। उसके बाद यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कोई फार्मेशन नहीं होती, किसकी, प्रेसिपिटेशन की, मतलब कि जो वो सॉल्यूट जो डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है, बच जाता है बॉटम में, नीचे कंटेनर में, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन की फार्मेशन नहीं होती, अनसैचुरेटेड में भी प्रेसिपिटेशन की फार्मेशन नहीं होती, लेकिन प्रेसिपिटेशन की फार्मेशन कहाँ पर होती है, वो होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, क्योंकि हम उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा डिज़ोल्व कर रहे हैं, दैट्स वाई। ये उसके एग्जांपल हैं, आप जस्ट स्टेटमेंट ये याद कर लें, दैट्स इनफ, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो और टर्म्स हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होती है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होती है उसमें क्या होती है, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है, इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा और सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम होगी, ठीक है। मतलब कि जी सिंधी में छा चवंदा आहिनि, छिडरी, ठीक है। मतलब तव्हां खंड घटि विझो ऐं पाणी सवा ज़्यादा करो त छा थींदो, ठीकु आहे, तव्हांखे ख़बर आहे मिठी न थींदी एतिरी असां वटि छा, इहा जेका शरबत ठहंदी। सो सिंधी में समझाना पड़ा मुझे, कोई मसला नहीं है। सो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है उसमें जो सॉल्यूट की मिकदार है रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट बहुत कम होती है, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो रिलेटिवली, मतलब कि नॉर्मली ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक गिलास आप पानी लें, ठीक है, और उसमें आप क्या करें, एक पाव चीनी डाल दें, कितना मीठा बन जाएगा, ये है हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी,
उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये फार्मूला आप नोट कर लें डाइल्यूट सॉल्यूशन के हवाले से M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 यहाँ पर क्या है, मोलरिटी है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की। V1 क्या है, वॉल्यूम है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का। M2 क्या है, मोलरिटी है डाइल्यूट सॉल्यूशन की, ठीक है। V2 क्या है, वॉल्यूम है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। मतलब कि जो 1 होगा वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, जो 2 होगा, ठीक है, वो किसके लिए होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ये फार्मूला आप नोट करें। यहाँ पर एक मिसाल दिया हुआ है कैलकुलेशन का कि हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.4 MgSO4 फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 2.0 MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें जी, M1 यहाँ पर क्या है, 2, ठीक है। M1 क्या है यहाँ पर 2 MgSO4 और M2 क्या है, M1 हम किसको रख रहे थे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को याद रखें, ठीक है। M2 क्या है यहाँ पर 0.40 MgSO4, ठीक है। V2 क्या है 100 ml वॉल्यूम मिला हुआ है। V1 मालूम करना है, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हमें मालूम क्या करना है, हमें V1 मालूम करना है। फार्मूला को रीअरेंज करके कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर मिलेगा वॉल्यूम, ठीक है। ये कैलकुलेशंस बाद में हम करते हैं मोलरिटी और मोलरिटी पर जब आएंगे। ये भी आपके पास मिसाल है, सेम फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये फार्मूला भी आपको नोट करना है। उसके बाद जी हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ठीक है। सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तो कॉमन बात है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स से सॉल्यूशंस के ये आप थोड़े एग्जांपल इसके नोट कर लें। यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पर एग्जांपल है, लेट्स सपोज सॉल्यूट हमारे पास गैस है, सॉल्वेंट भी क्या है, गैस है। जो सॉल्यूशन होगी वो भी क्या होगी, गैस फॉर्म में होगी। जिस तरह एयर है, ठीक है, एयर मिक्सचर है, हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, बैलून, ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है। गैस टू गैस सॉल्यूशन है एयर। यहाँ पर क्या है, दूसरे नंबर पर सॉल्यूट भी हमारे पास गैस है और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, लिक्विड है। स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगी, लिक्विड बनेगा, ठीक है। जिस तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है किसमें, वाटर में। मतलब गैस क्या है, डिजोल्व है वाटर में। उसके बाद गैस टू सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या है, गैस है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। स्टेट सॉल्यूशन की क्या होगी, सॉलिड, ठीक है। जिस तरह हाइड्रोजन गैस है पैलेडियम में, नाइट्रोजन है टाइटेनियम में, स्मोक वगैरह हो गया, ये गैस टू सॉलिड सॉल्यूशन का मिसाल है। और उसके बाद हमारे पास है जी लिक्विड सॉल्यूट है और गैस क्या है, सॉल्वेंट है। जाहिर सी बात है स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैस ही बनेगा। जिस तरह फोग है, इसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स जो कि लिक्विड हैं, ठीक है, एयर में, ठीक है, या लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये इसका मिसाल है। लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड ही बनेगा सॉल्यूशन। जिस तरह अल्कोहल डिजोल्व करते हैं वाटर में, शराब जो होती है, या ऑयल जो है ना अत्थर में हम डिजोल्व करते हैं। लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड क्या है यहाँ पर, लिक्विड आपका है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जिस तरह अमलगम हो गया, बटर, चीज़, etc। उसके बाद देन हमारे पास है जी सॉलिड टू गैस, ठीक है। सॉलिड यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट, और गैस यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट। गैस सॉल्यूशन बनेगी। जिस तरह स्मोक हो गया। सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, मतलब लिक्विड वाला सॉल्यूशन बनेगा। जिस तरह साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। सॉलिड टू सॉलिड भी सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जिस तरह ब्रास एनल है, जिंक डिजोल्व होता है कापर में, ब्रॉन्ज, जिस तरह टिन डिजोल्व होता है कापर में, etc। ये मिसाल आप नोट कर लें, ठीक है जी। अब हम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक चल रहा है, कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स, ठीक है जी। बेसिकली कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, इसका जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम पर DM क्यूब, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, बेसिकली ये रेशियो होता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट एन ग्राम हम ऊपर रखते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एन DM क्यूब हम नीचे रखते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है इसका।
1 लीटर किसके बराबर है 1 DM³ के, 1 ml किसके बराबर है 1 cm³ के, 1 लीटर किसके बराबर है 1000 ml के, ठीक है। 1 DM³ किसके बराबर है 1000 cm³। ये आप डेटा नोट करते जाएं, कैलकुलेशन में काम आएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये परसेंटेज हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, परसेंटेज वगैरह, ठीक है। सो इसके 3 रिलेशनशिप है, मास बाय मास परसेंट, ठीक है, मास बाय मास परसेंट। इसका फार्मूला आप नोट करें सॉल्यूशन के लिए, मास बाय मास परसेंट का, कि मास ऑफ सॉल्यूट हम ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सो हमें क्या मिल जाता है, मास बाय मास परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये हमारे पास है। सो इसमें बेसिकली जो हमारा फार्मूला तो नहीं है यहाँ पर, खैर ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसोल्व्ड इन पर 100 cm³ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये तब हम कैलकुलेट करेंगे जिस तरह 5% m/v शुगर सॉल्यूशन मीन डैट 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 cm³ ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज ये उसका फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आप ऊपर रख दें cm³ में, और मास ऑफ सॉल्यूशन आप नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई देंगे 100 से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट cm³ में ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन cm³ में नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक मिसाल दिया हुआ है आपको परसेंटेज बाय मास, ठीक है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट परसेंटेज कंसंट्रेशन मास बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसोल्विंग 15 ग्राम साल्ट इन 110 ग्राम वाटर, ठीक है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और साल्ट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है, ठीक है। सो मास ऑफ साल्ट कितना है 15 ग्राम, मास ऑफ वाटर कितना है 110 ग्राम। मास परसेंटेज ऑफ साल्ट मालूम करनी है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले तो टोटल करेंगे ना, मास है जो सॉल्यूशन का 15 ग्राम साल्ट है, 110 वाटर है, सो 125 ग्राम हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे जो आपको बताया, मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई देंगे 100 से। सो ये कैलकुलेशन जब बन जाएगी 12% आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 12% है बाय मास। उसके बाद ये कैलकुलेशन देखें, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 cm³ ऑफ एथेनॉल इन वाटर टू प्रोड्यूस 150 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो वॉल्यूम है सॉल्यूट का वो कितना है, सॉल्यूट यहाँ पर है कौन, सॉल्यूट यहाँ पर है एथेनॉल, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना है 25 cm³। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 150 मिला हुआ है ना ये, ठीक है, cm³। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मालूम करनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करना होगा, फार्मूला लगाना होगा, वॉल्यूम सॉल्यूट का ऊपर रखना होगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई 100 से, 25 बाय 150 मल्टीप्लाई 100, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 16.7%। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी है 16.7% बाय वॉल्यूम, ये आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास मेन टॉपिक आ रहा है किसका, मोलरिटी का, जो कि आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस वगैरह। सो जी पढ़ते हैं हम मोलरिटी को। मोलरिटी हमारे पास बेसिकली होती क्या है, सो मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व्ड इन 1 DM³ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि जो सॉल्यूट है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिसोल्व होते हैं सॉल्यूशन के 1 DM³ में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी बेसिकली एक कंसंट्रेशन यूनिट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जिसमें सॉल्यूट की जो मिकदार है उसको हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं, और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम DM³ में ज़ाहिर करते हैं। इसको हम ज़ाहिर डिनोट करते हैं एम से, बड़े एम से, और इसका यूनिट क्या है मोलरिटी का, मोल पर DM³, ठीक है। अच्छा जी, सो हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या बन गया, नॉर्मली जनरली मोलरिटी का वो बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड DM³। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सिंपली आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसका फार्मूला अलग होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड DM³ इसका फार्मूला अलग होगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर हमें एक्चुअल फार्मूला मिल जाएगा मोलरिटी कैलकुलेशन का, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस तरह इसका फार्मूला है,
आप रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे रखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट नीचे रखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह फार्मूला है ना नंबर ऑफ मोल्स का भी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, इसका फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। सो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा मोलरिटी का वो ये बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ये फार्मूला आपने नोट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मल्टीप्लाई देंगे 1000 से, डिवाइड देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। सो आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है, मोलरिटी का। कितना ईजी है। अब इसके जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं कैलकुलेशन वाले, उसको हम देखते हैं, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, कहता है कि 20 ग्राम ऑफ साल्ट इज़ डिजोल्ड इन 500 cm³ ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। 20 ग्राम है साल्ट के, वो डिजोल्व हुए हैं 500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। डेटा क्या मिला हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम। सो मोलर मास ऑफ NaCl, साल्ट है ना, सो उसका मोलर मास कितना है NaCl का, Na का है 23, प्लस करेंगे क्लोरीन का कितना है 35.5। सो ये आपको मिल जाएगा मोलर मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला हुआ है 500 cm³। मोलरिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो फार्मूला आपके पास क्या था, सिंपली फार्मूला आपको ये याद करना है, मास ऑफ सॉल्यूट नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना ईजी है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 20, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 हमने किया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 500। ये जब आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, मोलरिटी कितनी आई 0.683 मोल पर DM³, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, कहता है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन 100 cm³ ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर डेटा थोड़ा अरेंजमेंट करना होगा आपको। मोलरिटी यहाँ पर आपको दी हुई है, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन बोल रहा है ना, इसका मतलब मोलरिटी आपको दी हुई है। मोलरिटी कितनी है 2 मोल पर DM³ मिली हुई है, ठीक है। वॉल्यूम कितना मिला हुआ है 100 मिला हुआ है। मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सबसे पहले तो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले फार्मूला क्या है ऑक्सैलिक एसिड का, C2H2O4। सो C2 मतलब कार्बन का 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्योंकि कार्बन 2 है, प्लस देंगे 2, ये हम मोलर मास फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किसका ऑक्सैलिक एसिड का, 2 प्लस देंगे, फिर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, और इसका एटॉमिक मास कितना है 16। 16 मल्टीप्लाई 4, जब ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे सो ऑक्सैलिक एसिड का कितना आपके पास आएगा 90 ग्राम पर मोल मोलर मास आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें फार्मूला क्या था, ये रियल फार्मूला था, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन cm³, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मोलरिटी आपको कितनी मिली हुई है 2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, सेम रखेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना निकाला हमने सॉल्यूट का 90, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 100। सो मास ऑफ सॉल्यूट अब जब ये कैलकुलेशन करेंगे कितना निकलेगा 18 ग्राम निकलेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये जो मिसाल है 6.7 ये आप खुद हल करेंगे, ठीक है, ये आप खुद हल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सॉल्युबिलिटी, मतलब कोई सॉल्यूट कितना सॉल्यूबल हो सकता है सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की जो कि डिसॉल्व हो सकती है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। हर सॉल्यूट की अपनी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। ये जनरल प्रिंसिपल्स है सॉल्युबिलिटी के। यहाँ पर ये याद रखें, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि आयोनिक, मतलब कि ये है कि लाइक डिसॉल्व लाइक का के दो सब्सटेंस जिनकी सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, सॉल्यूबल करेंगी, ठीक है। सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, ठीक है। सॉल्यूशन आपको बता चुका हूँ, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का,
ठीक है। कोलाइड आपको थोड़ा पढ़ा देता हूँ। कोलाइडल सॉल्यूशन, इन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं देन दोज प्रेजेंट इन अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, बट स्मॉलर देन द पार्टिकल्स दैट मेक अप अ सस्पेंशन। सस्पेंशन से छोटे होते हैं, लेकिन कोलाइड में क्या होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है जी। बस यही याद करना है और कुछ नहीं। उसके बाद ये आपके पास था सस्पेंशन, ये टॉपिक पढ़ा देता हूँ, सिलेबस में था। सस्पेंशन क्या, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोल्व नहीं होते। सस्पेंशन में क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंड रहते हैं लिक्विड में, ठीक है। पार्टिकल्स जो है ना आखिरकार सेटल हो जाते हैं बॉटम में, ठीक है। एग्जांपल, जिस तरह मट्टी जो है ना पानी में हम डालें, चाक पानी में डालें, etc। और ये इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं हम अपने नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, ये डिफरेंस है, आप इसको रीडिंग दे दें खुद, ठीक है। बाकी ये समरी है आपकी, समरी पढ़ा दूँ, चलो पढ़ा देता हूँ। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस का। सब्सटेंस जो डिसोल्व होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा ना। सब्सटेंस जो डिसोल्व करेगा सॉल्यूट को, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगल फेस होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। वो कंपोनेंट सॉल्यूशन जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट में पैदा होगा उसको सॉल्वेंट। और कुछ सॉल्यूशन में क्या होता है, जिसमें वाटर किसका काम करता है, सॉल्वेंट का। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये सारा कुछ चैप्टर आपको पढ़ा दिया। बाकी ये आपके पास MCQs हैं, ठीक है। MCQs आप ये सारा लेक्चर देखकर आप खुद हल करें, फिर अगर नहीं हल हो पा रहे तो कमेंट कर दें कि मैं करा दूंगा ये। सो थैंक यू, एंजॉय योर सेल्फ, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।